नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू में आज करीब 2 घंटे तक बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ हुई इस आफत की बारिश से न केवल शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, बल्कि 2 जगह हादसे भी हो गए। जिला मुख्यालय के बाजार में एक पुरानी हवेली धराशायी हो गई, जिसके मलबे में एक बुजुर्ग व्यक्ति दब गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बुजुर्ग व्यक्ति को मलबे से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। तकरीबन 30 मिनट के रेस्क्यू के बाद गंभीर हालत में बुजुर्ग को मलबे से बाहर निकाला जा सका। मौके पर मौजूद 108 एम्बुलेंस की सहायता से बुजुर्ग व्यक्ति को राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया गया। इधर वार्ड संख्या 50 में भी एक मकान का कमरा धराशायी हो गया, जिसमें परिवार हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बचा। गनीमत यह रही कि जिस कमरे की पट्टियां टूटकर गिरी थी, उस वक्त कमरे में कोई मौजूद नहीं था, वरना किसी बड़े हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शहर में बरसात हुई थी। बरसात समाप्त होने के बाद में थाने को सूचना मिली कि SBI बैंक के पास कोई पुरानी बिल्डिंग है, तो उसकी छत गिर गई है। सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचे तो 2 व्यक्ति इस बिल्डिंग में थे। एक व्यक्ति तो बाहर आ गया था, दूसरा मलबे में दब गया था, जिसको तुरंत बाहर निकाल के 108 से हॉस्पिटल भिजवाया गया है। इलाज जारी है। करीब 15 से 30 मिनट लगे। जो जवानों ने और आमजन ने तुरंत काम करते हुए मिट्टी के मलबे को हटा करके उसको बाहर निकाला। उसके सिर पे वगैरह चोट नहीं, पैरों पे चोटें आई है। 108 में हॉस्पिटल भिजवाया जा चुका है। 28 नंबर वार्ड कन्हैयालाल बागला मार्ग भारतीय स्टेट बैंक के पास ये आज ये हवेली गिरी है। इसके पास में ये भट्टियाल की हवेली है, जो काफ़ी वर्षों से खंडित है। इसकी एप्लीकेशन दी हुई है गिराने के लिए चेयरमैन को और SDM साहब को दी हुई है। इमार कराया हुआ है, मेरे पास कॉपियाँ पड़ी है। व्हाट्सएप भी मैंने जब ये खिड़कियाँ गिरी थी, इसकी जो चेयरमैन साहब को मैंने दी थी। सुजानगढ़ में सालासर सड़क मार्ग पर बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह करीब 9 बजे हुए सड़क हादसे में सालासर की ओर से आ रही कार सामने से आ रहे 18 चक्का ट्रोले से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रोला सड़क के किनारे कार को घसीटते हुए खाई में जा गिरा। 18 चक्का ट्रोला गुजरात के भुज से हरिद्वार जा रहा था। वहीं कार में सवार लोग झुंझुनू गांव के कोडासर जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर राकेश सांखला ने मौके पर मय जाब्ते के साथ पहुंचकर टीम हारे का सहारा के सदस्यों की मदद से 3 शवों को राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया। वहीं 2 घायलों को भी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। DSP नरेंद्र शर्मा, CI मनोज कुमार ने भी मौका मुआयना किया। ये सुजानगढ़ से सालासर हाईवे पर लोरसर गांव के पास में आज सुबह एक 18 चक्का ट्रोला का एक अल्टो कार से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें अल्टो कार में कुल 5 सवार थे, जिसमें 2 लेडीज़, 2 जेंट्स और एक 1.5-2 साल की करीबन बच्ची है। और इनको मौके पर इमीडिएट घायलावस्था में पहुँचाया गया और जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और इनको मोर्चरी में रखाया गया और ड्राइवर मौके से फरार हो गए। और ये ट्रक है वो गुजरात भुज से हरिद्वार जा रहा था, जिसमें नूडल्स भरे हुए। मौके से ये फरार हो गए और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, मृतक लोग कहाँ के बताए जा रहे, कुछ शिनाख्त हुई क्या? इस कार में जो ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड मिला है, इसके आधार पर ये चिंचोली के रहने वाले थे, तो चिंचोली से सुजानगढ़ कोडासर आ रहे थे। और ये महिपाल सिंह शेखावत जो इसका ड्राइवर है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है। और इसके साथ में निशु कंवर, पुष्पा कंवर, ये भी साथ में मिले, जो इसके डॉक्यूमेंट मिले हैं उसके आधार पर ये है। और बाकी शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है और इसके वारिसान को बुलाया जा रहा है। जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज से सोमवार को आई जांच रिपोर्ट के अनुसार चूरू जिले के 7 और व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी व्यक्ति बाहर से आए हैं। उन्होंने बताया कि चूरू शहर का एक युवक पॉजिटिव पाया गया है, जो ओमान से आया है और 31 मई को यहां पहुंचा है, जिसे आते ही संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया था। इसके अलावा 4 बच्चे रतनगढ़ के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो पूर्व में पॉजिटिव पाए गए परिवार से जुड़े हैं। ये सभी मुंबई से आए हैं तथा आने के साथ ही होम क्वारंटाइन में थे। एक व्यक्ति
राजगढ़ के वार्ड संख्या 35 का है जो दिल्ली से लौटा है। एक व्यक्ति तारानगर के बाएं गांव का है जो दिल्ली से लौटा है तथा पूर्व से ही संस्थागत क्वारंटीन में था। चूरू के बिदासर में राशन डीलर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्राम पंचायत घंटियाल के गांव पालास में एक बीपीएल धारी परिवार के मुखिया के निधन के बाद डीलर द्वारा राशन गबन करने का मामला उजागर हुआ है। उक्त परिवार के सदस्यों ने राशन डीलर के भ्रष्टाचार की शिकायत उच्च अधिकारियों को भेज न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया कि बीपीएल कार्डधारी नेम सिंह राठौड़ के निधन के बाद उक्त परिवार को डीलर द्वारा 20 किलो गेहूं न देकर 15 किलो गेहूं दिया जाता है और निधन हुए सदस्य के हिस्से के गेहूं डीलर द्वारा उठाए जाते हैं। अब बीपीएल धारी मगन कंवर ने राशन डीलर के भ्रष्टाचार की शिकायत उच्च अधिकारियों को भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। स्नात नाम है, हमारा नाम मगन कंवर है। स्नात डीलर हमारे 20 किलो गेहूँ उठा तो माने 15 किलो दे तो इरे वास्ते हाथा जोड़ी काम है। अधिकार आगे हमारा गेहूँ ये कर कोशिश कर, हमारी कोई जानकारी होनी चाहिए। गरीब परिवार ही हूँ मैं चाहूँ कि हमारे गांव में डीलर है आशना सिद्ध। मैं चाहूँ कि हमारे बाप ने मेरे 2 साल हो गया, हमारे पिताजी ने मेरे 2 साल हो गया। वो आदमी हमारे पिताजी गेहूँ खाने लग दिया, माना आज 15 किलो गेहूँ देगा वो। मैं चाहूँ कि माने आज तक वो कोई ना चीनी दी कभी और दियो तेल दियो गुड़ लगो तेल गए, पर मैं चाहूँ कि मन मारो इंसाफ मिलना चाहिए। पर वो अधिकार मिलड़ो है और माने कोई गेहूँ देते हो कोई और देते हो, सब कार्रवाई भी साग्या भी रहे। तारानगर में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उप प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारियों पर मुकदमे दर्ज करने के विरोध में उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से भाजपाइयों ने उक्त मुकदमे वापस लेने की मांग की है तथा मांग न मानी जाने पर आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में पालिका उपाध्यक्ष अयूब पटवा, जमरदीन तेली, मोहम्मद तैयब, हरी इंदौरिया, सुशील सरावगी, बलवीर सहारण, नेठवा सरपंच लीलाधर बागोरिया, ताराचंद राठौड़, दिलावर खान आदि मौजूद थे। ज्ञात रहे कि 23 मई को सादुलपुर थानाधिकारी रहे विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण को लेकर उप प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा के अन्य नेता भी आए हुए थे। को राजगढ़ के में जो सीआई विष्णुदत्त जी की संदेहास्पद आत्महत्या कांड हुआ उसके विरोध में वहाँ के लोग, वहाँ के उनके चाहने वाले कम से कम हजारों की संख्या में जो लोग भीड़ इकट्ठी हुई, उनको नियंत्रित करने के लिए और पीड़ित परिवार को और विष्णुदत्त जी को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी सहित वहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार द्वारा षड्यंत्रपूर्वक उन सब पे सोशल डिस्टेंसिंग का मामला दर्ज करना एक ऐसी कार्रवाई है जो निहायत ही बदले की कार्रवाई है। हम इस कार्रवाई का, इस मुकदमे का विरोध करते हैं। पूरी तारानगर भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल जी से कि अगर इस मुकदमे को सलटारा नहीं किया जाएगा तो हम इसके लिए भी आंदोलन करेंगे। हमारे समस्त तारानगर की ओर से ये मांग है कि अगर ये जो झूठा षड्यंत्रपूर्व केस दर्ज किया गया है इसको वापस नहीं लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में तारानगर से आंदोलन शुरू होगा, जो पूरे राजस्थान में होगा। और हम ये मिसाल कायम करेंगे कि इस तरह से कोई जनप्रतिनिधि अपनी कोई मांग रखता है जनता के प्रति, तो उसकी सुनवाई के लिए अगर उस पर मुकदमा किया जाएगा तो हमें विश्वास है कल विधानसभा में प्रतिपक्ष के लोग बोलेंगे तो उन पर भी केस होगा। इसलिए इस न्यायपूर्ण कार्य के ऊपर तुरंत रोक लगाई जाए और इसके लिए हम पुरजोर मांग करते हैं। अगर इसके लिए उन्होंने मांग नहीं मानी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। रतनगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने जन सुनवाई की। पुजारी ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों के प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में बिजली, पानी, शिक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं एवं मनरेगा में हो रहे कार्यों की जानकारी ली तथा उनके क्षेत्र में आ रही इनसे संबंधित समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र निवारण की बात कही। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद चाकलान, राम नारायण व्यास सहित कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के तत्वावधान में लॉकडाउन के दौरान कोई भी जरूरतमंद परिवार भूखा न रहे, इसके लिए पिछले 70 दिन से जारी क्लब रसोई का समापन किया गया। कांजी गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में क्लब सदस्यों द्वारा रसोई में सेवा देने वाले सहयोगी सुरेंद्र चौमाल, राजेश महर्षि, सुरेश कच्छावा, यश शर्मा, युवराज सोनी, गौरव जोशी, कुलदीप जोशी, मुकेश सोनी, जयप्रकाश सोनी, सुरेंद्र चौमाल, राजेश महर्षि को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया। साथ ही भामाशाह और विशेष रूप से सेवा देने के लिए चंद्र प्रकाश हरितवाल, रमेश सारस्वत, पवन पचलंगिया, भीमराज प्रजापत, रजनीकांत धड़, दारा सिंह पढ़िहार को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। क्लब अध्यक्ष जय कुमार शर्मा, रमेश सारस्वत, सुगनचंद मंडार, प्रदीप धड़, महेंद्र पारिक और पत्रकार मुरलीधर शर्मा के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में क्लब सचिव संजय कटारिया ने पिछले 70 दिनों से चल रही क्लब की सेवाओं के बारे में जानकारी दी। सेवा अपने अपने क्षेत्र में सभी करते हैं, लेकिन जो संकट की स्थिति थी, पूरे नगर में, पूरे विश्व में एक डर का माहौल था। उस स्थिति में आप घर से बाहर निकले, अपने अर्थ का सदुपयोग किया और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान भी रखते हुए आप दिन रात हर परिवार के लिए अपना परिवार समझकर उनको खाना पहुंचाया, पानी पहुंचाया, राशन पहुंचाई, दवाइयां पहुंचाई। वकील साहब बता रहे थे अभी कि इंजन पावरफुल हो तो डिब्बे पीछे चलते, लेकिन वकील साहब शायद भूल गए, ट्रेन का नाम तभी होता है जब इंजन के साथ डिब्बे और पीछे गाड़ी तक की व्यवस्था हो, नहीं तो वो सिर्फ इंजन ही रहता है, ट्रेन नहीं बन पाती कभी। और अकेले इंजन की कोई इज्जत नहीं है, ये आप सब जानते हैं। तो साथियों, वैसे ही चलता आ रहा है और मालिक की कृपा रही कि शुरू में चंद्र प्रकाश जी हरित ने काम शुरू किया। लॉयंस क्लब के साथियों ने एक दिन के भोजन के आर्थिक सहयोग लेकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत लंबा समय था और ऐसा लग रहा था कि इसको इतना लंबा खींचना कैसे। तारानगर के बाएं गांव में एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है। बीसीएमओ डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने बताया कि 30 वर्षीय युवक 30 मई को गुरुगांव से अपनी बाइक से आया था। प्रशासन ने उसे स्कूल में क्वारंटाइन कर रखा था। डॉक्टर शर्मा ने बताया, हालांकि ये अपने परिवार के संपर्क में अभी तक नहीं आया है और इस पर किसी तरह का कोरोना के लक्षण भी नहीं नजर आ रहे हैं। तारानगर क्षेत्र में कोरोना का ये तीसरा मामला है। अब तक तारानगर के ग्राम बाएं से 2 और ग्राम साथियों से 1 पॉजिटिव मिले हैं। एक मेल माइग्रेंट जो कि गुड़गांव से बाइक पर अकेला ही आया था, उसकी जांच रिपोर्ट भी आज पॉजिटिव आई है। बाएं का निवासी है तथा यह व्यक्ति स्कूल क्वारंटाइन में ही था और परिवार से इसका संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन एहतियातन तौर पर उसके परिवार के सदस्यों के भी कल सैंपलिंग के लिए उनको तारानगर हम शिफ्ट करवा रहे हैं और लक्षण इसमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं है, स्वस्थ है, एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव की श्रेणी में ये व्यक्ति है। राजा देसर में लॉकडाउन के अनलॉक होने की श्रृंखला में पहले दिन कस्बे के संपूर्ण बाजार खुले, जिसमें 2 माह 10 दिन बाद बाजार में रौनक आई। ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहक कम रहने के बाद भी दुकानदारों के चेहरों पर खुशी देखी गई। कार्यपालक मजिस्ट्रेट सुभाष कुलहरी ने बताया कि यहां के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को कटला मानते हुए सुबह 8 से शाम 5 बजे तक सभी बाजार खुलवा दिए गए। कुलहरी का कहना है कि सभी दुकानदारों को कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल्स की पालना करनी होगी। पालना न करने पर प्रशासन की ओर से जुर्माना या दुकान सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के निर्देशों के बावजूद भी लॉकडाउन 5 के पहले दिन बाजार में सोशल डिस्टेंस और बिना मास्क लगाए दुकानों पर दुकानदार और ग्राहक देखे गए। कस्बे की एक दुकान पर पान मसाला, गुटखा तथा तंबाकू उत्पाद खरीदने वालों की भीड़ रही।
सरदारशहर तहसील की ग्राम पंचायत बायला के सर्व समाज के लोगों ने सरपंच के नेतृत्व में राजगढ़ थानाधिकारी की आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के मार्फत तहसीलदार सुशील सैनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा है कि सर्व समाज के नागरिकों में रोष है कि जब आम जन में विश्वास और अपराधियों में खौफ के आदर्श को सार्थक करने कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, दबंग राजगढ़ थानाधिकारी स्वर्गीय विष्णुदत्त बिश्नोई ने अपनी जान दे दी। सरकार अपने स्तर पर जांच करवा रही है जो हमें मंजूर नहीं है। इस आत्महत्या की जांच सीबीआई से करवाने के लिए पूरे देश में सभी वर्ग एवं समुदायों द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं। जनता के जो प्रहरी है, जिनसे जनता अपने आप को सुरक्षित मानती है और अपराधियों में भय का अनुभव करती है कि जनता अपने आप को सुरक्षित माने और अपराधी डरे, वे लोग भी जब किसी न किसी दबाव में, चाहे वह राजनीतिक हो या किसी प्रकार का दबाव हो, उस दबाव में यदि वे लोग यदि आत्महत्या कर लें तो फिर जनता को विश्वास कौन दिलाएगा। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि थानाधिकारी जो विष्णुदत्त जी बिश्नोई है, उनकी हत्या की वास्तविक जांच हो कि उन्होंने या तो हत्या किया या किसी दबाव में आकर की है। इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी बात को लेकर ग्रामीणों में रोष है और हम ग्रामीणों की जो बात को लेकर के और प्रमुख व्यक्ति आज यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए हैं, उनकी बात को रखने के लिए ये हमारी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से जो है गुजारिश है और इस बात को जो है किसी हल्के में नहीं लेकर के हमारी बात को तवज्जो दिया जाए और प्राथमिकता दी जाए। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने कृषि, पशुपालन और मत्स्य मंत्री लालचंद कटारिया से रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव खारिया, कनीराम और भरपालसर, लड़खानिया में पशु उप केंद्र खुलवाने की मांग की है। विधायक महर्षि ने बताया कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आय का मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन है, जिससे यहाँ के लोग अपना गुजर बसर करते हैं। विधानसभा क्षेत्र के गांव खरिया, कनीराम और भरपालसर, लाड़खनिया दोनों ही गांवों के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन है, किंतु समय समय पर पशुओं में होने वाली बीमारी के लिए इन दोनों ही गांवों के लोगों को पशुओं के इलाज हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है। सरदारशहर के प्राइवेट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने यात्री वाहनों के बीमा, टैक्स में राहत देने आदि मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि जब से प्रदेश सहित देश भर में लॉकडाउन है, तब से निजी बस ऑपरेटर आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे यहां टैक्स में राहत दे, लेकिन राज्य सरकार संकट काल में भी राहत नहीं दे रही है। सरकार ने बस चलाने का आदेश दिया है। ऐसे में हमारी मांग है कि सरकार टैक्स में छूट दिलाने, बसों की बीमा की अवधि बढ़ाने, बैंक और फाइनेंस कंपनी की सभी किस्तों को 6 माह आगे बढ़ाने, किसी तरह ब्याज न लेने, टोल टैक्स में छूट देने, इंश्योरेंस को 6 महीनों के लिए आगे बढ़ाने, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को श्रमिक मानते हुए उन्हें राहत देने आदि शर्तें के पूरी होने पर ही बस ऑपरेटर व्यवसाय कर पाएंगे, अन्यथा बस ऑपरेटर्स को प्रतिमाह घाटे से गुजरना पड़ेगा। हमारी प्रशासन से मांग है, जैसे पीछे लॉकडाउन में नुकसान हुआ है और आगामी आज हमें चलने का आदेश मिला है और इसमें हमें यात्रा भार, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यात्रा भार कम होने के कारण इस बीमा, टैक्स और ये फिटनेस संपूर्ण चुकाने के बाबत हम नहीं चला सकते और यात्रा भार को देखते हुए यही कर पाना मुश्किल है। तो घर का हम परिवार हम कैसे चलाएंगे बस ऑपरेटर? छूट दिया जाए तो इसमें छूट बाबत हम आज उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने पहुँचे। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हम चलाने के काबिल ही नहीं। खड़ी है, ले जाओ, घर पे खड़ी है, चाहे तो प्रशासन, परिवहन विभाग जो भी है अपना मुख्यालय वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। तो बिल्कुल अभी तो सारी यूनियन जो भी है चूरू जिले या राजस्थान में सब यूनियनों का एक ही निर्णय, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम बस नहीं चलेंगे। देखिए, इन लोगों की जो ज्ञापन के रूप में जो मांग है वो इस कार्यालय लेवल पे इसका उनकी मांग का कोई समाधान नहीं है। ये हम ऊपर जो है वो जिला प्रशासन को इस बारे में अवगत कराएंगे, वहाँ पे ज्ञापन भेजेंगे और वहाँ से जयपुर इनका ज्ञापन जाएगा, वहाँ से इनके मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार होकर अवश्य इनको कोई न कोई इनकी मांगों का समाधान जरूर निकलेगा।
रतनगढ़ नगरपालिका परिसर में भवन अनुज्ञा एवं संकल्प समिति की बैठक कमेटी अध्यक्ष अरविंद इंदोरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निर्माण स्वीकृति हेतु 9 प्रस्तावलियां रखी गई, जिन्हें सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। कमेटी अध्यक्ष अरविंद इंदोरिया ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते काफी समय से निर्माण स्वीकृति हेतु फाइलें लंबित रही थी तथा सरकार द्वारा प्राप्त निर्माण कार्यों में छूट के निर्देशों के पश्चात अविलंब बैठक बुलाकर निर्माण स्वीकृतियां जारी की गई ताकि जनता को राहत मिल सके, जिससे निर्माण स्वीकृति जारी होने से लॉकडाउन में घर बैठे मजदूर वर्ग को रोजगार मिलेगा। बैठक में अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह ने कहा कि इजाजत तामीर पत्रावलियों को समय रहते प्रक्रिया पूर्ण कर स्वीकृत कर दिया जाएगा। अतः सभी समिति के सदस्य नगर में लोगों को अधिक से अधिक निर्माण स्वीकृति लेने हेतु प्रेरित करें। चूरू में आज शाम सभापति पायल सैनी ने अग्रसेन नगर की झुग्गी झोपड़ी में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने का आह्वान किया। एक तरफ जहां कोरोना महामारी है, दूसरी तरफ महिलाओं की ये महामारी। जैसा कि हम सभी को पता है कि कोरोना महामारी के दौरान हम सभी मजदूर वर्ग के लोगों को राशन वितरित कर रहे हैं। उन लोगों के पास में भी राशन के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो लोग ये सैनिटरी नैपकिन कहाँ से लेके आएंगी। और साथ ही में जो ये बारिश का मौसम अभी शुरू हुआ है, इसको देखते हुए जो इन्फेक्शन फैलने का डर है वो ज़्यादा रहता है। महिलाओं के पास में अभी भी जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है, उनके पास में रहने की उचित व्यवस्था नहीं है और बाथरूम भी अभी वो खुले में ही जा रही हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने वार्ड पार्षद गोकुल की सहायता से सैनिटरी नैपकिन्स वितरित किए हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, उनसे और जितने भी जनप्रतिनिधि महिला जनप्रतिनिधि हैं कि आप सब लोग संवेदनशीलता रखते हुए महिलाओं के लिए आवाज़ उठाएं। आज हमारे लाखों हज़ारों मजदूर जो है वो पैदल निकले हुए हैं, उन महिलाओं के बारे में सोचिए कि किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। और महिलाओं की ये जो महामारी है, इसके लिए हम कम से कम महिला जनप्रतिनिधियों को संवेदनशीलता रखनी चाहिए। और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि वो महिलाओं की समस्या की तरफ ध्यान दें। बिसाऊ कस्बे में गंगा माई मंदिर में गंगा मैया का अवतरण दिवस गंगा दशहरा के रूप में मनाया गया। पुजारी त्रिलोकचंद शर्मा ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं ने सादगीपूर्ण तरीके से माता की पूजा की। सुबह मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रसाद लगाया गया और गंगा मैया से कोरोना वायरस की विश्व महामारी से सकल जगत को उबारने की कामना की गई। बिसाऊ कस्बे में स्टेशन के पास स्थित मदरसे में रहने वाले आसाम और बंगाल के बच्चों को उनके गृह राज्य के लिए रवाना किया गया। तहसीलदार बजरंगलाल कुलहरी ने बताया कि मदरसे के 12 बच्चों और क्षेत्र के 7 प्रवासी श्रमिकों को रोडवेज की बस से जयपुर भेजा गया है, जहां स्पेशल ट्रेन से इनको पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले 173 बच्चों को बिहार और 55 बच्चों को झारखंड के लिए भेजा गया था। यूथ लीडर इस्माइल तंवर ने आज गुलाम कुरैशी के सहयोग से नमकीन, बिस्किट, मिठाई और नकदी देकर बच्चों को शुभकामनाएं दी। पटवारी प्रभाती लाल उक्त बस में जयपुर तक साथ गए हैं। मदरसे के मौलाना रफीक ने कोरोना काल में बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन का आभार जताया। नमस्कार। आज जो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो ट्रेन जा रही है आसाम, उसके लिए मदरसे से 12 छात्र, 2 बंगाल के और 10 आसाम के और 7 श्रमिक, कुल मिला के मलसीसर तहसील की 19 व्यक्तियों को भेजा गया है। झुंझुनू होते हुए झुंझुनू से झुंझुनू के 2-3 हैं, उनको उदयपुर गुवाहाटी के 3-4 है, उनको लेके कुल 31 पैसेंजर जयपुर जाएगी और जयपुर से उनको ट्रेन जाएगी जो आसाम तक जाएगी। हम झुंझुनू से आए हैं, मैं बस का कंडक्टर बोल रहा हूँ। 19 बच्चे बिसाऊ से लेकर जयपुर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह नाम का हूँ। अभी सफ़र के इरादे से यहाँ मदरसे से निकला हूँ। मदरसे से हमने बहुत अच्छा से रहा, मौलाना ने हमें हमारे पूरी ख्याल रखा और 2 महीना लगभग हमने यहाँ रहा। बिसाऊ वाले ने भी और मौलाना ने भी हमें बहुत अच्छे तरह से पूरे रमज़ान गुजारा यहाँ से। बहुत खुशी हो रही है। और अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं, जयपुर जाएंगे, फिर आसाम के लिए रवाना हो रहे हैं। कितने बच्चे जा रहे हैं टोटल? हमारे साथ है 12 बच्चे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रजब अली। बिसाऊ कस्बे के वार्ड 1 और 23 में रहने वाले 3 व्यक्तियों को कोरोना की जंग जीतकर घर लौटने पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। यूथ लीडर इस्माइल तंवर के नेतृत्व में शीतला चौक पर वार्ड 23 के 2 चचेरे भाइयों एवं वार्ड 1 निवासी एक जने का तालियां बजाकर और फूल बरसाकर स्वागत किया गया। तंवर ने बताया कि 12 मई को बिसाऊ में कोरोना की एंट्री हुई थी। 3 जने पॉजिटिव आने के कुछ दिनों बाद ही रिकवर हो गए थे।
RLJT चुड़ैला स्थित क्वारंटीन सेंटर में आज तीनों के घर लौटने पर कस्बे में हर्ष का माहौल है। वो नेगेटिव होकर 14 दिन का क्वारंटाइन करके आज बिसाऊ पहुँचे हैं। तो आज हम लोगों ने उनके आने पर खुशी मनाई है, उनके ऊपर फूल वर्षा की है और हमें आज बहुत खुशी है कि उन्होंने कोरोना से जो जंग जीती है। और मैं उम्मीद करता हूं और उनसे यही कहूंगा कि आप जो कोरोना से जंग जीत के आए हो, अगर आपकी प्लाज्मा की जरूरत अगर किसी को पड़े तो आप हमेशा तैयार रहना। और हमें बहुत खुशी है और बिसाऊ वासियों से मैं अपील करता हूं कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें और अपना ख्याल। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।